Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor, and today we'll talk about future, or the kind of future which the Silicon Valley billionaires are trying to make for us, or at least they will try to. दो jargon words हैं आज के, Horizon Workrooms and the new technological buzzword Metaverse. मेटावर्स को याद कर लो. इन द कमिंग ईयर्स यू आर गोना बी बॉम्बार्डेड विद द आइडियाज ऑफ द मेटावर्स कि मेटावर्स ये कर देगा, मेटावर्स वो कर देगा. दिस इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग वर्ड of at least next few years as far as the technological development is concerned. To simplify, Horizon Workroom is an application which has been launched by Facebook. और उसके कॉन्टेक्स्ट में हम मेटावर्स देखेंगे क्या है. रिसेंटली जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, ही हैज बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द मेटावर्स एंड ही इज सेइंग दैट दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग. स्टीवन स्पीलबर्ग की एक मूवी आई थी रेडी प्लेयर वन. आप में से किसी ने भी ये मूवी देखी है? दे विल बी वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं. इस मूवी का जो प्रीमाइस है वो ऐसा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में वर्ल्ड थोड़ा सा डिस्टोपियन हो चुका है. हमने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के द्वारा एक अपनी नई वर्चुअल रियलिटी बना ली है. लोग जो रियल लाइफ में रहते हैं दे लॉग इन टू सम काइंड ऑफ सोशल सिस्टम. जैसे हम फेसबुक पे लॉग इन करते हैं वो उसी प्रकार के वर्चुअल सिस्टम में लॉग इन करते हैं यूजिंग देयर वर्चुअल हेडसेट एंड देन दे लिव देयर लाइफ वर्चुअली. मतलब वहां पे वैसे अपने एक ट्रक के उसके अंदर छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, बट अपने वर्चुअल लाइफ के अंदर दे कैन लिव एनी लाइफ दे वांट. वहां पर मूवीज जाते हैं, वहां पर पार्क जाते हैं, जो रियल लाइफ में करते हैं दे ट्राई टू डू दैट इनटू द वर्चुअल लाइफ, काइंड ऑफ एन एडवेंचर. उसी प्रकार का कुछ ऐसा सिमिलर आइडिया रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने प्रमोट किया है कि मार्क जकरबर्ग वांट्स टू एक्सपेंड फेसबुक इनटू द मेटावर्स. सो व्हाट इज दिस मेटावर्स? हम यहां पे कहां पे हैं एंड बेसिकली हमारे को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है. और इसी मेटावर्स के कॉन्सेप्ट में अभी रिसेंटली फेसबुक ने उसका फर्स्ट रूडिमेंट्री इन्फेंट स्टेप लिया है व्हेन दे लॉन्च्ड होराइजन वर्करूम्स. Horizon Workrooms is an application launched by Facebook. बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से ऑफिस के जो मीटिंग रूम्स होते हैं उनको वर्चुअलाइज करने का एक तरीका, उसको कोलैबोरेशन करने का. तो लोग ऑफिस जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर 5-6 लोग 7-8 लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं सो दैट दे आर एबल टू अचीव सम वर्क, राइट? दे आर एबल टू अचीव सम टारगेट, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन. सिमिलरली बिकॉज पैंडेमिक की वजह से अब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सारी की सारी जगह पे, तो अभी जब तक हमने जो किया है वो हमने मैसेजिंग ऐप्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, स्लैक के द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स यानी कि जूम, स्काइप के द्वारा किया है. उन चीजों का एक और थोड़ा सा एडवांस वर्जन, उसको कह रहे हैं हॉरिजॉन वर्करूम्स. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेटावर्स. मेटावर्स होता क्या है? अकॉर्डिंग टू सिलिकॉन वैली इट इज बेसिकली द नेक्स्ट मेगा फेज ऑफ द इंटरनेट, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड को XR, AR, VR के साथ मर्ज कर दिया जाएगा. XR मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी, AR मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी, VR मतलब कि वर्चुअल रियलिटी. एंड इट वुड रेवोल्यूशनाइज द वे वी इंटरेक्ट, वर्क एंड लिव, तीनों तरीके से. इंटरनेट ग्रोथ करता रहता है, राइट? जैसे कि सबसे पहले फोन्स आए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते थे. दैट वाज मैजिक. अगर हम अपने ग्रैंडफादर को देखते तो वो अमेजिंग था. इंडीड मोबाइल फोन से पहले, जब वॉइस कॉन्वर्सेशन से पहले सिर्फ पेजर थे जो कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते थे. देन कम्स द मोबाइल फोन जिससे वॉइस कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं. उसके बाद थोड़ा सा मल्टीमीडिया वाला आया जिसमें हम म्यूजिक स्टोर कर सकते थे, छोटे मोटे कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते थे. एंड देन केम द आईफोन एंड द एंड्रॉइड. साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी में पहले ऑरकुट होता है, फेसबुक होता है, सिर्फ फोटो एक दूसरे के साथ पोस्ट शेयर करते थे. देन कम्स द इंस्टाग्राम वेयर वी शेयर द फोटोग्राफ्स ऑफ डेली. उसके बाद आ जाता है ट्विटर, आ जाता है व्हेन वी स्टार्ट शेयरिंग थॉट्स. देन कम द वीडियो, हम टिकटॉक में वीडियो शेयर करने लग जाते हैं. इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है. सो व्हाट नेक्स्ट? अब हम कॉन्स्टेंटली लाइव रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वीडियोस, फोटोग्राफ्स लाइव कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड है. व्हाट एग्जैक्टली नेक्स्ट? द सेम क्वेश्चन जो कि हम फेस करते हैं रियल लाइफ में इज फेस्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ऑल्सो. Their answer which has come is basically metaverse. Metaverse is basically the next, according to Silicon Valley, it's going to be the next mega phase. Basically क्या होता है? Metaverse है क्या? जैसे मार्वल कॉमिक यूनिवर्स होता है, राइट? मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का मतलब है कि दे मेक मूवीज विच आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर. अगर आप दबंग मूवी देखते हैं तो DDL, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, से उसका कोई लेना देना नहीं है. दे आर कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट. दे हैव जीरो कनेक्शन विद ईच अदर. वेयर एज मार्वल मूवीज, इफ यू सी आयरन मैन 1, इट इज कनेक्टेड विद
Avengers. When you see Avengers, it is connected with the Infinity War. When you see Infinity War, you know it is connected with the Black Panther. You know it is connected with the Spider-Man movies. It's a Marvel verse, Marvel universe है वो, right? उसी प्रकार से हमारा जो रियलिटी का यूनिवर्स है और जो वर्चुअल, जैसे हम फेसबुक, इंस्टा पे, ट्विटर पे जो रहते हैं, दैट्स लाइक वर्चुअल इंटरनेट वर्स, इंटरनेट वर्ल्ड है। उन दोनों को कनेक्ट करके एक बन रहा है मल्टीवर्स, ये जो है मेटावर्स, दोनों के ऊपर। इट इज एन एक्सटेंसिव ऑनलाइन वर्ल्ड ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअल टेक प्लेटफॉर्म्स वेयर पीपल एग्जिस्ट इन इमर्सिव शेयर्ड वर्चुअल स्पेसेस। फर्स्ट, सबसे पहले इंडिविजुअल टेक प्लेटफॉर्म्स को ट्रांसेंड करता है। तो फेसबुक अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, ट्विटर अलग है। व्हेन यू एंटर इनटू द मेटावर्स, kind of something, right? It's kind of a virtual space. You enter into it. जैसे आप किसी बिल्डिंग में एंटर करते हो, उसी प्रकार से वर्चुअल स्पेस में एंटर, जैसे फेसबुक में लॉग इन होता है, वर्चुअल स्पेस में लॉग इन करेंगे आप। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेक प्लेटफॉर्म। वहां पे सारे के सारे, यू लुक एट द लेफ्ट दिल बी ट्विटर, यू लुक एट द राइट दिल बी इंस्टा, इस प्रकार से। थ्रू एवेटार्स यू विल एंटर एज एन एवेटार्स। एवेटार्स का क्यों? क्योंकि इमर्सिव होना है। व्हेन यू लॉग इन ऑन टू द इंस्टाग्राम, तो लोग देख सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे इस समय ऑनलाइन है या व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। उसी प्रकार से इस मेटावर्स के अंदर यू विल बी काइंड ऑफ एक आपका एवेटार। जैसे व्हेन वी प्ले पबजी, राइट? पबजी में हमारा एक प्लेयर होता है विच इज आवर एवेटार, राइट? उसका एवेटार उसी प्रकार का एक वर्चुअल एवेटार, द योर वर्चुअल सेल्फ, जिसको लोग एक्सेस कर पाएंगे। एंड यू विल बी एबल टू ट्राई ऑन आइटम्स अवेलेबल इन स्टोर्स, अटेंड कॉन्सर्ट्स विद फ्रेंड्स जस्ट एज यू वुड डू ऑफलाइन। मतलब कि आप सपोज कीजिए एक वर्चुअल रियलिटी है, एक हेडसेट आपने पहना, लाइक द पर्सन इज वियरिंग, यू विल एंटर, यू लॉग इन इनटू दिस वर्चुअल मेटावर्स। मेटावर्स में एंटर करेंगे, वहां पे एक मॉल दिखेगा, योर एवेटार, योर वर्चुअल एवेटार, यू विल बी वॉकिंग देयर एंड दैट एवेटार वुड बी वॉकिंग इन रियल लाइफ। आप स्टोर में घुसेंगे, यू कैन ट्राई क्लोथ्स लाइक दैट। इस चीज को कहा जा रहा है मेटावर्स। मेटावर्स का मतलब है इट्स द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंटरनेट, जहां पे हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कंबाइन हो जाएगा वर्चुअल वर्ल्ड तक, creating a whole new environment in the process. According to the Silicon Valley billionaires, this is how we are going to work in future. This is how we are going to live in future. ये कितने सही होंगे या नहीं होंगे, that time will tell. For now, at least this is the idea they are selling you. In fact, Zuckerberg is basically so convinced and fascinated by this idea of the metaverse कि उनकी जो Facebook है उसको पूरा का पूरा पिवट किया जा रहा है to develop into a metaverse company. Facebook का देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, whether it be Facebook, whether it be Twitter, whether it be Insta, WhatsApp, all the application based companies, all the technological based company, Uber, Zomato, Swiggy, they have specifically developed in last 1.5 decade due to the growth of the smartphones. 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन द जनवरी में अनाउंस हुआ था और जून में लॉन्च हो गया था। उसी साल एंड्रॉयड बेसिकली अनवेल किया गया था 2007 में, एंड आफ्टर 1 year in September 2008 एंड्रॉयड के भी फोन्स आने लग गए थे। नाउ सिंस देन there has been tremendous algorithmic development, growth of technological companies, social media companies, and the mobile phones also. However, now these companies like Facebook, Insta, they are looking beyond it. iPhone और Android अभी भी करोड़ों में बिकेंगे, but what next? There is going to be a stagnation after a while. Since 10 years down the line, ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी को फोन इन्होंने दे दिए हैं। देन व्हाट एल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इट इज क्लियर कि ये जो टेक कंपनीज है, दे आर लुकिंग बियॉन्ड स्मार्टफोन्स, एंड बियॉन्ड स्मार्टफोन्स का इनका आइडिया ये है कि वी नीड टू, according to them, they want to find an alternate reality which blend your physical life with your real virtual life. आज अगर तुमको वर्क फ्रॉम होम करना होता है तो यू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, यू सिट ऑन द टेबल, यू ओपन द लैपटॉप, यू ओपन द जूम एंड यू डू इट। हाउएवर, इस प्रोसेस को मोर इमर्सिव बनाना, इंस्टेड to give you an idea, to give you a experience that though you are sitting at your home, but actually में ऑफिस में बैठे हो, इस प्रोसेस को ये मेटावर्स कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस विल नॉट बी डन बाय द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है, दैट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, राइट? उसके अंदर इमर्सिवनेस होने के लिए इट विल नीड अ न्यू डिवाइस, इट विल डेफिनेटली न्यू डिवाइस। एज फॉर नाउ दिस इज समथिंग लाइक अ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। ये आपने देखे होंगे, दे आर देयर फ्रॉम लाइक 1 decade, वो यहाँ पे हैं 1 decade तक। उनकी यूटिलिटी थोड़ी कम रही है, मे बी टू प्ले सम वीडियो गेम्स और टू रन सम साइमुलेशंस, बट येस, Facebook is actually banking big on them कि this might be actually with the way of the future. अभी हम जो Horizon Workrooms की बात करेंगे, the Horizon Workrooms is basically this first step toward a virtual reality metaverse. तो they launched an app
होराइजन वर्करूम, जिसको किसी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, अब फेसबुक कंपनी है जो एक ऑक्यूलस को भी ओन करती है, ऑक्यूलस मेक्स वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, तो दिस you will use this virtual reality headset and then you will enter a virtual workspace. तो अभी तो जैसे ऐसे बैठे हैं नॉर्मली, बट उस समय एक्चुअली में आप फील कर पाएंगे, इट विल बी लाइक डायरेक्शन बेस्ड, आपके वर्चुअली जो आपके लेफ्ट में बैठा है, आपको जब वो आपका कोई कलीग बोलेगा तो आपको आवाज लेफ्ट से आएगी, राइट से आएगी, सामने कोई जो ऑफिस में होता है उसको बेसिकली वर्चुअली करने के लिए, आपको जिसने भी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के बारे में कभी यूज किया है, कुछ जानता है, दे नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. सो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप से बेसिकली वो चाहते हैं कि दुनिया में हर एक आदमी के पास वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हो, ताकि बिलियंस ऑफ इट्स यूजर्स कैन एंगेज विद फेसबुक इन अ मच मोर गॉडडैम इमर्सिव वेज. The company took the first step by expanding the potential by using the Horizon Workrooms. अब Horizon Workrooms क्या है? It's the version of Zoom and Slack. Zoom क्या है? It's a video conferencing app. Slack क्या है? It's a work messaging app, collaboration app होती है, Microsoft की है. तो ये दोनों को मिक्स करके it'll be something like that. So you wear a virtual headset and you will be sitting here. Your colleague would be sitting here. You'll be sitting here. You'll be sitting here. और आप एक दूसरे को देख पाएंगे. सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, जो जिस साइड बैठा उसकी वहां पर आवाज होगी, जो यहां पर नहीं है उसका पता होगा कि दिस पर्सन हैज लेफ्ट द रूम और समथिंग, देयर विल बी अ, लेट्स से कि देयर विल बी अ presentation going on, and this is basically what the workroom meeting is all about. Workroom they'll obviously be done by these kind of virtual reality headsets which Facebook is also making. Several companies are making. Facebook is basically pioneering this idea of the metaverse, and उसके बाद फिर आप engage कर सकते हो उस real life से. So I'll give you an example about this virtual reality kind of a thing. What will happen is that कि you take your phone right now, okay, you can have an experiment. You open Google and you type the name of a dog, let's say Labrador, okay. तो हम जब Labrador को टाइप करते हैं, it shows you something. If you want to meet a life-sized Labrador retriever, you put this and you can actually engage with the photo of the dog. अब यहां पे एक नीचे ऑप्शन देखा है, व्यू इन योर स्पेस. इफ यू विल क्लिक ऑन इट and then you can direct the phone in your surroundings, it will project the picture of this dog in your room, in your floor, which you can actually sometimes engage in real terms with it. ऐसा ही कुछ प्लान, इसका much more advanced version is basically this Workroom Horizons. Horizon Workrooms is a virtual reality application for remote collaboration. Basically एक 3D virtual office समझिए, जो कि Oculus virtual reality headset के द्वारा यूज किया जाएगा, जिसको भी जरूरत है. Platform is based on the Horizon platform, जो कि इस समय सिर्फ और सिर्फ invitation. This is the beginning. This is like absolutely rudimentary beginning. ये समझ लीजिए कि iPhone अगर 2007 में लॉन्च हुआ था, तो 2005 का समय चल रहा है इस समय, as far as the Horizon Workrooms और Metaverse is concerned. The basic concept is that कि बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लोग एक्चुअली में वर्चुअल रियलिटी गियर पहनेंगे, ऐसे इस प्रकार के कुछ भी डिवाइसेस होंगे हैंड पे चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, आईज पे टू इमर्सिव रियलिटी, एंड स्पेशियल प्रोसेसिंग होगी, आपके कलीग्स की वॉइस क्लोजर फार्दर, वो जितनी दूर बैठे हैं, काइंड ऑफ गिविंग हिम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ द रियल ऑफिस. एंड what you will do in actual office will allow the similar system in the virtual reality. Now this is what their idea of the Horizon Workspace is. This is not the metaverse exactly, but this is the beginning. This is an absolutely first beginning. Horizon basically जो Zuckerberg की strategy है कि virtual reality shall be the next big computing platform, right? That's the whole idea here. So this is what the step taking into that. Zuckerberg कहता है it will take several years to build the metaverse experience. It's not coming tomorrow. So don't get excited about it if anybody of you is. It's gonna take, to put it very mildly, probably a decade or so, right? To actually get into that Ready Player One kind of thing where you log in as an avatar and you kind of live your life into virtual reality. But yes, launch hai, it does show that the workplace is changing and there are some technological things which is going on. People will continue to work remotely, at least for coming 1 or 2 years. Change तो होने वाला नहीं है. And there has been a cultural and social change also, जिसकी वजह से ये जो consequences हैं इसके अगले पूरे के पूरे decade में देखने को मिलेंगे. कुछ restrictions हैं, but yes, there has been a new ideas कि अब जो office होता है, जो workspaces होती हैं, what would be the future of them, and everybody is thinking in a new way. Workroom basically यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा है कि without the distance, the person is even despite the distances, you know, one is sitting in Mumbai, one is sitting in Delhi, उसके बावजूद भी regardless of the physical distance, they are in the same virtual room.
अनलाइक ए जूम मीटिंग जहाँ पे कैमरा ऑफ हो जाता है, माइक्रोफोन ऑन हो जाता है, होराइजन में आप यू कैन एंगेज विद दी राइवल्स, यू कैन लाइक ट्रांसफर फाइल्स, तो फाइल्स ट्रांसफर करेंगे, सो यू विल हैव ए फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट इन दैट वर्क रूम होराइजन. यू कैन वॉच देम स्टैंडिंग अप, यू कैन वॉच देम गिविंग अ प्रेजेंटेशन, रेज देयर हैंड्स, जैसा भी जो वर्क में होता है उसको वर्चुअली करने की कोशिश की जा रही है. This will take years, okay? The concept basically is intriguing, no doubts about it, absolutely intriguing concept. But the problem is that this will actually mean the end of the social network as we know, जो हम अभी कर रहे हैं, Facebook, Insta, and I think the young people have already moved to the Snapchat. अंकल रह गए हैं सारे के सारे फेसबुक पे, आपके पुराने वाले एज वाले, वन जनरेशन ओल्डर इज ऑन द फेसबुक एंड द न्यू जनरेशन इज ऑन द इंस्टा, एंड द मोमेंट वी रीच इंस्टा यू एक्चुअली जंप टू स्नैपचैट, राइट? आर यू ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम अस? The meaning of social network is going to change in a metaverse world and how you experience this. Instagram, Facebook, it feels natural, like we are used to on the smartphones. What is going to happen on the metaverse, वो अभी तक किसी को पता नहीं है. It's new. But to be honest, it's kind of a dystopian viewpoint, to pivot the world from the reality to the virtual one. The idea is basically to control the lives of the everyone so that you can sell the ads. Facebook बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है, बियॉन्ड दैट उसके पास कोई और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो दे सकता है वो. सो इट्स एन एडवर्टीजमेंट कंपनी. द सेम थिंग द मेटावर्स विल एक्चुअली डू. इट इज जस्ट गोइंग टू टेक योर लाइफ एंड एक्चुअली सेल यू एडवर्टीजमेंट. हावेवर जरूरी नहीं है हर इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली में वर्क करे, एंड एवरीथिंग लाइक टेक्नोलॉजी कम्स विद अ लिमिट. टेक्नोलॉजी कम्स विद अ लिमिट इन द सेंस कि कार्स जो थी ना 1930 में, जब 1900 में जब कार बनी, सो यू रियलाइज कि when the things is new, so everybody like puts an algorithmic development to it कि अब तो ये हो गया, थोड़े दिनों में फ्लाइंग कार भी बन जाएगी, उसके बाद तो पता नहीं हम सीधा कार से उड़ के चले जाएंगे. अभी 80 किलोमीटर चल रही है, 500 भी चला करेगी. बट कार्स जो है वो 1930 से 1940 के बाद फिर डेवलप करना बंद. दैट इज द फाइनल इमेज ऑफ द कार. वहां पे उस समय जब 1930-40 बन गई थी, उसके बाद बस अब इंक्रीमेंटल सेफ्टी डेवलपमेंट्स हुई है, बाकी नहीं. If you see about the phones, if you were somewhere in 2012 or 2013, every year the new phone would have brought something innovative. It would have मतलब something interesting हो जाता. तो अब तो पता नहीं फोन क्या ही कर देंगे. But in last 4 or 5 years, phones have finally reached their shape. They are going to be rectangular slabs. बीच में थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, but then there is nothing more to it. मतलब उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता. This is the limit of the cell phones. And this applies to every technology if you think about it. Every बनती है नई जो फर्स्ट स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट और 2 डेकेड जो होते हैं, एवरीबडी भी लाइक कि पता नहीं ये कहाँ जाके क्या रुकेगी, अब तो सीधा चांद पे ही चले जाएंगे. बट चांद पे जाने के बाद भी देयर इज नथिंग मच टू इट. इवन व्हेन यू रीच द मून, दैट इज इट. फिर उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता है. सिमिलरली विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड देयर हैज बीन सेवरल आइडियाज विच हैज फेल्ड ट्रिमेंडसली. I'll give you an example right now. सबसे पहले मेटावर्स कॉन्सेप्ट जो है इस समय तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली इट इज जस्ट बेसिकली जो वर्चुअल रियलिटी और जो ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स हैं जो कि पिछले 10 साल से टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर लाइक देयर इज एन ऑल्टरनेट ब्रिलियंट रियलिटी दैट एग्जिस्ट थ्रू देम. बट ये सिर्फ वीडियो गेम्स, इसका सिर्फ नीश रूल है, एंड इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन फॉर adoption of these things. We'll buy it and then we'll get used to it, because what are we going to do in a virtual life? As much as intriguing it may sound, ऐसा ही एक प्रोडक्ट लास्ट डेकेड का जो कि ट्रीमेंडस फेलियर था, गूगल ग्लास. अराउंड 2010 to 2012 or 13, गूगल ग्लास वाज द नेक्स्ट बिग थिंग. इट वाज लाइक दे विल चेंज द कंप्यूटर्स, दिस विल बी द फाइनल थिंग. मतलब इसके बाद तो बस एक ग्लास पहनेंगे एंड द कंप्यूटर वुड बी, द होल वर्ल्ड वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. बट देन इट फेल्ड मिजरेबली, एंड दिस हैपेंस इफ यू थिंक अबाउट इट. रियली एक पर्टिकुलर ऐप एक पर्टिकुलर जॉब का एक काम करती है. लाइक फेसबुक जो है, जो फेसबुक का जॉब है वो इंस्टा, मतलब फेसबुक पे फोटोज क्यों नहीं ला रहे? फेसबुक को इंस्टा की तरह कोई क्यों नहीं यूज कर सकता? टेक्निकली तो सेम प्लेटफॉर्म है, बट फॉर द फोटोग्राफ्स एवरीबडी गोज टू इंस्टा. फॉर द वीडियोज एवरीबडी गोज टू टिकटॉक. Whereas all these 3 apps can actually do the same thing. ऐसा तीनों में कुछ फर्क नहीं होता, तीनों पे वही बटन दबा के सेम काइंड ऑफ इंटरफेस है. बट इट सीम्स लाइक कि हर ऐप का अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है, एंड इफ दैट रोल डजंट मीट तो उसके बाद कोई फास्ट नहीं है. मतलब फेसबुक को टिकटॉक बनाया ही नहीं जा सकता, इवन दो दे हैव ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड एंड ऑल द टेक्नोलॉजी एंड ऑल द टैलेंट. गूगल ग्लास ऑल्सो फेल्ड. I am not very positive about the metaverse. The question is, what do you say about it? That is matters. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall join. And these are the social media. Till the time we are not in the metaverse, you can contact me on Insta or Twitter with your smartphones. Have a nice day.